मलिक काफूर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु मलिक काफूर के चरित्र में हर हिंदू के लिए एक चेतावनी छिपी है कि एक परिवर्तित हिंदू सनातन सभ्यता के लिए कितना घातक हो सकता है। आइए इसे मलिक काफूर के जीवन के एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मलिक काफूर एक हिंदू था जिसे खिलजी के लश्कर ने गुजरात अभियान में खंभात के ख्वाजा से 1000 दिनार में खरीदा था, जिसके पश्चात उसका धर्म परिवर्तन किया गया और उसे दिल्ली के लश्कर में शामिल कर लिया गया। वैसे तो मलिक काफूर ने भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के अनेकों सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, परंतु इसमें से सबसे विनाशकारी था पांड्या साम्राज्य का अभियान। जब मलिक काफूर देवगिरी वारंगल द्वारा समुद्र को फतह करने के पश्चात पांड्या साम्राज्य के ओर कूच करता है, तो उसे पता चलता है कि पांड्या साम्राज्य में अभी कोई महाराजा नहीं है, अपितु अंतिम पांड्या शासक मारवर्मन कुलशेखर के 2 पुत्रों वीर पांड्या और सुंदर पांड्या में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा है। तो मलिक काफूर एक कर दोनों युवराजों से युद्ध करने की रणनीति बनाने लगता है और सर्वप्रथम वो वीर पांड्या के विरुद्ध सैन्य अभियान आरंभ कर देता है। उसका लश्कर चारों ओर वीर पांड्या को ढूंढ रहा था। नगर में, वन में और कन्नूर के जल दुर्ग में हर जगह उसे केवल हताशा ही हाथ लगती है। लेकिन जहां जहां से काफूर का लश्कर गुजरता है, वहां वो लूटमार करता हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम करता हुआ, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करता हुआ ही जाता है। अंत में जब मलिक काफूर कन्नूर के जल दुर्ग में वीर पांड्य को नहीं ढूंढ पाता, तब उसे पता चलता है कि निकट ही ब्रह्मपुरी नामक स्थान है, जहां पर हिंदुओं का एक स्वर्णिम मंदिर है जो कुरान की शद्दाद की जन्नत की याद दिलाता है। मलिक काफूर ये सुनकर मंदिर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लेता है। कृष्णा स्वामी अयंगर के अनुसार ये मंदिर तमिलनाडु के चिदंबरम जिले में स्थित नटराज मंदिर था, जिसका निर्माण चोला शासकों ने करवाया था, जिसमें स्थापित शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्रतिमा को मलिक काफूर ने इस्लाम की बादशाहत देखने के लिए खंडित कर दिया और मंदिर में जड़ित स्वर्ण रत्न माणिक्य को आताताई लश्कर ने नोच डाला। और जिस देवालय में कभी रत्न जगमगाते थे, आज वहां ब्राह्मण पुरोहितों के नरमुंडों से निकलते रक्त की नदी बह रही थी। यह आपबीती केवल नटराज मंदिर की ही नहीं थी, अपितु मलिक काफूर के लश्कर के मार्ग में आने वाले हर मंदिर की थी। श्रीरंगम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित रंगानाथ स्वामी मंदिर को भी काफूर के लश्कर ने नष्ट भ्रष्ट किया था। तमिल लोक ग्रंथों में एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक भगवान विष्णु के भक्त स्त्री, जो नित्य प्रतिदिन भगवान की वंदना कर उन्हें भोग लगाए बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करती थी, वो दिल्ली के सुल्तान को अपना मधुर संगीत से मोहित कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को वापस लेकर आती है और उनका परिवार 3 पीढ़ियों तक भगवान विष्णु के विग्रह को तिरुमला की पर्वत श्रृंखलाओं में मुसलमान आक्रमणकारियों से तब तक बचाकर रखता है जब तक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, जिसके पश्चात भगवान विष्णु के विग्रह को श्रीरंगम में पुनः स्थापित किया जाता है। कन्नूर के पश्चात मलिक काफूर बीरढुल में प्रवेश करता है। वीर पांड्या तो उसे नहीं मिलते, परंतु काफूर बीरढुल के मंदिर को ध्वस्त अवश्य कर देता है। बीरढुल के पश्चात काफूर पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरई में प्रवेश करता है। जब वीर पांड्या अपनी राजधानी में नहीं मिले, तो मलिक काफूर आग बबूला हो जाता है और उसका क्रोध निकला मदुरई के भगवान आदि चौक्कानाथ के मंदिर पर, जिसमें मलिक काफूर के आदेश पर उसके लश्कर ने आग लगा दी। इस पूरे अभियान में वीर पांड्या और सुंदर पांड्या तो काफूर को नहीं मिले, परंतु तारीख़ फरिश्ता के आधार पर यह भी संभावना जताई जाती है कि मलिक काफूर रामेश्वरम भी गया था और वहां उसने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। और अंत में मलिक काफूर दक्षिण भारत से अभी तक की दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी लूट लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने भव्य दरबार लगाकर उसका स्वागत किया और काफूर ने खिलजी के सामने पेश किया 96,000 मन सोना, 20,000 घोड़े और 600 हाथी। क्योंकि लूट इतनी अधिक थी, इसलिए खिलजी ने अपने हर अमीर उमर में आधे मन से लेकर 4 मन सोना का वितरण किया। इसी लूट में वारांगल के काकतिया राजा प्रताप रुद्र से प्राप्त कोहिनूर हीरा भी था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आप यह समझ गए होंगे कि कैसे एक धर्मांतरित हिंदू, जो नया नया मुस्लिम बना हो,
सनातन सभ्यता के लिए कितना घातक हो सकता है? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और यदि ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।